श्री गीत गोविंदम। वेदों का उद्धार करने वाले, चराचर जगत को धारण करने वाले, भूमंडल का उद्धार करने वाले, हिरण्यकश्यपु को विदीर्ण करने वाले, बलि को छलने वाले, क्षत्रियों का क्षय करने वाले, पुलस्त पर विजय प्राप्त करने वाले, हल नामक आयुध को धारण करने वाले, करुणा का विस्तार करने वाले, म्लेच्छों का संहार करने वाले, इस 10 प्रकार के शरीर धारण करने वाले हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस गीत गोविंद काव्य के प्रथम सर्ग के प्रथम प्रबंध के 10 पद्यों में कवि जयदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के अवतारों के मनोरम लीलाओं का चित्रण भी किया है। 10 अवतार स्वरूप को प्रकट करने वाले श्री कृष्ण ने मत्स्य रूप में वेदों का उद्धार किया, कूर्म रूप में पृथ्वी को धारण किया, वराह रूप में पृथ्वी का उद्धार किया, नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यपु को विदीर्ण किया, वामन रूप में बलि को छल कर उसे अपना लिया, परशुराम रूप में दुष्ट क्षत्रियों का विनाश किया, बलभद्र रूप में दुष्टों का दमन किया, बुद्ध के रूप में करुणा का विस्तार किया, कल्कि रूप में म्लेच्छों का नाश किया। इस प्रकार 10वें अवतार धारण करने वाले हे भगवान श्री कृष्ण, आपको नमस्कार। इस प्रकार प्रथम प्रबंध में दशावतार स्तोत्र कीर्ति धवल नामक छंद है और प्रस्तुत प्रबंध में पारस्वर, मध्यम आदि राग, आदि ताल, विलंबित लय, मध्यम रीति, ये सब, और इसमें वासुदेव भगवान के यश का वर्णन है। इति श्री गीत गोविंदे प्रथम संदर्भ। अथ द्वितीय संदर्भ। गीतम। गुर्जरी राग तथा निस्सार ताल से ये द्वितीय प्रबंध गाया जाता है। गुर्जरी राग श्यामा नायिका के समान, जो शीतकाल में उष्ण और ग्रीष्म काल में सुशीतल होती है, जिसके स्तन युगल सम्यक रूपेण कठोर हैं, जिसके पद स्पर्श मात्र से अशोक वृक्ष में असमय ही पुष्प प्रस्फुटित हो जाते हैं, जो मनोहर केशों को धारण करने वाली मलय तरुवर की कोमल पल्लवों द्वारा सुसज्जित शैया में पहुंचती है, श्रुति के दाहिनी ओर से स्वरों को धारण करती है। इसमें निस्सार ताल जैसे 2 ताल द्रुत और 2 ताल लघु होते हैं, इसको गुर्जरी राग कहा जाता है। हे श्री राधा जी के स्तनमंडल का आश्रय लेने वाले, कानों में कुंडल तथा अतिशय मनोहर वनमाला धारण करने वाले हे हरे, आपकी जय हो। अथवा हे देव, हे हरे, हे कमला कुच मंडल बिहारी, हे कुंडल भूषण धारी, हे ललित मालाधर, आपकी जय। कवि श्री जयदेव जी श्री कृष्ण को सबके उपास्य रूप में वर्णित कर अब दूसरे गीत प्रबंध में एकमात्र चिंतनीय स्वरूप ध्येय रूप में वर्णन हेतु धीरोदात, धीरोद्वत, धीर शांत और धीर ललित आदि नायकत्व गुणों से समन्वित समस्त नायक चूड़ामणि श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता को प्रकट करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। श्रित कमला कुच मंडल है, तो इस पद का विग्रह है श्रित कमलाया कुच मंडलम येन असो तत्सम वृक्षे श्रित कमला कुच मंडल, अर्थात श्री कृष्ण श्री राधा जी के स्तन मंडली की सेवा करने वाले हैं, वे लक्ष्मी जी के प्रिय हैं तथा श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रियतमा हैं। इस पद से ये भी सूचित होता है कि वे श्री कृष्ण क्रीड़ा विलासी, विदग्ध, परिहास विशारद, प्रेयसी वश एवं निश्चिंत हैं। धृत कुंडल, धृते कुंडल येन स तथा तस्य संबुद्धि, अर्थात जिन्होंने कानों में कुंडल धारण किया है, मकर आकृति कुंडल धारण करने से उनके मुखार विंद की शोभा और भी बढ़ जाती है। कलित ललित वनमाला, अपने अतिशय मनोहर वनमाला को धारण किया है। पैर पर्यंत लटकने वाली माला को वनमाला कहते हैं। तो वनमाला पत्र एवं पुष्पों से बनी हुई होती है। इस प्रकार तीनों विशेषणों से श्री कृष्ण का नव तारुण्य द्योतित होता है और उनका वेश विन्यास भी प्रकाशित होता है। नव किशोर नटवर गोप वेश वेणुकर। हे कृष्ण, आप सबके चित्त, मन एवं प्राणों को आकर्षित करते हैं।
साथ ही सबके मध्य में अपनी लीला चमत्कारिता प्रकट करते हैं। इससे आपका उत्कर्ष उजागर हो रहा है। इस गीति के प्रत्येक पद के अंत में जय जय देव हरे इस ध्रुव पद की संयोजना है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण का धीर ललित तत्व चित्रित हो रहा है। जैसा कि धीर ललित नायक का लक्षण है विदग्ध, नवतरुण, विशारद, निश्चिंत एवं प्रेयसी वश्यता। एकार का प्रयोग गान की वेला में राग पूर्ति के लिए एकार का प्रयोग होता है। हे देव, हे हरे, हे सूर्यमंडल को विभूषित करने वाले, भव बंधन का छेदन करने वाले, मुनिजनों के मानस सरोवर में विहार करने वाले हंस, आपकी जय हो, जय हो। दिनमणि मंडल मंडन श्री भगवान का सूर्यमंडल के भीतर अंतर्यामी रूप में निवास है। वे ध्येय एवं चिंतनीय हैं। जैसे सूर्यमंडल सभी के द्वारा पूज्य हैं, उसी प्रकार आप भी सबके द्वारा चिंतनीय एवं उपास्य हैं। और भी कहा है कि ये आत्मा स्वभाव से कर्म के बंधन से रहित, जरा, मृत्यु, शोक, मोह, भूख, प्यास से रहित, सत्य काम तथा सत्य संकल्प है। संसार बंधन में पड़े रहने से ये गुण तिरोहित हो जाते हैं और भगवान की कृपा होने पर आविर्भूत हो जाते हैं। इसलिए भव खंडन कहकर भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है। मननशील मुनियों के मानस रूप मान सरोवर में श्री भगवान उसी प्रकार विहार करते हैं जैसे राजहंस मान सरोवर में। आपके विहार करने से इन मुनियों में सदा स्फूर्ति होती रहती है। ये मुनिगण सम प्रकृति होकर कष्ट सहन करते हैं और विनय आदि गुणों से संपन्न होकर भजन करते हैं। भगवान की कृपा होने से ये संसार से विरक्त हो जाते हैं। दिव्य गुणों से संपन्न होने के कारण भगवान को देव शब्द से अभिहित किया गया है। प्रस्तुत पद के नायक धीर शांत है। धीर शांत रूप। श्लोक संख्या 3। हे देव, हे हरे, विषधर कालिय नाम के नाग का मद चूर्ण करने वाले, निज जनों को आह्लादित करने वाले, हे यदुकुल रूप कमल के प्रभाकर, आपकी जय हो, जय हो। कवि श्री कृष्ण को अपना उपास्य होने पर भी ध्येय विषय के रूप में प्रस्तुति कर रहे हैं। इसमें श्री कृष्ण का धीरोद्वत नायकत्व प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री कृष्ण भगवान ने यमुना में रहने वाले कालिया दह में कालिया नामक 100 फण वाले महाविषधर सर्प का गर्भ खर्व कर दिया। भगवान ने कालिया दमन से ब्रजजनों को आह्लादित किया। श्री कृष्ण भली भांति जानते हैं कि ब्रजजन उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहते, यहाँ तक कि वो मेरे बिना प्राण भी धारण नहीं कर सकते। उनकी रक्षा, उनका अनुरंजन श्री कृष्ण को भी करणीय हो जाता है। हे जन अनुरंजन कारण, आपकी जय हो। गोपगण ही यादव हैं, अतः भगवान ही गोकुल के प्रकाशक हैं। जिस प्रकार भास्कर के उदित हो जाने पर अरविंद प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार श्री भगवान के द्वारा यदुवंश में अवतार ग्रहण करने से यदुवंश विकसित हुआ है। श्री भगवान को बलशाली, जन आह्लादकारी, गुण संपन्न और कुलीन बताया है। अतः हे देव, आप हम जैसे मात्सर्य भाव युक्त अहंकारियों का अहंकार चूर्ण कर हमारा अनुरंजन करें। हे देव, हे हरे, हे मधुसूदन, हे मुरारे, हे नरकांतकारी, हे गरुड़ वाहन, हे देवताओं के क्रीड़ा विहार निदान, आपकी जय हो, जय हो। मधुमुर नरक विनाशन श्री कृष्ण के 3 लोक हैं जहाँ वो नित्य लीला विलास करते हैं, गोकुल, मथुरा और द्वारका। इन धामों में लीला विलास करते हुए श्री कृष्ण में नायकत्व के 96 लक्षण दिग्दर्शित हुए हैं। प्रस्तुत स्तवनांश में उनका धीरोद्वत तत्व प्रकाशित हो रहा है। श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी में रहते हुए मधु दैत्य और नरकासुर आदि का संहार किया है। इस भाव को मधुमुर नरक विनाशन पद से अभिव्यक्त किया गया है।
ये गरुड़ासन पद का विग्रह है। पक्षीराज गरुड़ का पृष्ठ भगवान का आसन है तथा भगवान को गरुड़ासन अथवा गरुड़ वाहन कहा जाता है। असुरों का संहार कर भगवान देवताओं का आनंद वर्धन किया करते हैं। वे भक्त जनों के साथ आनंद विहार करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण का मायावित्व भी भाषित हो रहा है। ये तो ऊपर की व्याख्या है सभी, तो महाराज जी कहते थे कि ये एक एक श्लोक जो है ना, ये श्रृंगार रस में जनक सुता के तो भूषण खरभूषण है, इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं। गरुड़ासन मतलब ये एक एक संभोग के आसन, एक एक श्लोक जो है वो अलग अलग जितने भी श्रृंगार रस की पोज हैं, पूरी श्रृंगार रस की आरती में ये सब का क्या काम है? मतलब प्रचंड रूप से, जैसे गरुड़ासन कहा तो जैसे संभोग का एक पोज है। नख शिख कहा तो नखाघात का पोज है। बाकी तो डिटेल में तो उसकी किताब पढ़ो पूरी, तो मतलब वो शॉर्ट में कहते थे कि ये सब ऊपर की व्याख्या है। ठीक है। हे देव, हे हरे, हे निर्मल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले, भवदुख मोचन करने वाले, त्रिभुवन रूप भवन के आधार स्वरूप आपकी जय हो, जय हो। अमल कमल दल लोचन, अमले ये कमल दले ते इव लोचने यस्य हसो तथा विद्य तथा संबुधो, अर्थात जिनके नेत्र अमल कमल दल के समान निर्मल हैं। नेत्र युगल सभी के तापों का प्रशमन कर चित्त मन और प्राणों का हरण कर लेते हैं। भवमोचन, सभी भक्तों के संसार बंधन का मोचन करते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं। इस पद से भगवान का कारुण्य भी द्योतित हो रहा है। श्री हरि त्रैलोक्य व्यापक हैं। वे त्रैलोक्य रूपी भवन के निधि स्वरूप हैं, कारण हैं, जनक हैं। इस तरह आप में विनयित्व गुण का प्रकाश होता है। आपकी जय हो। गंभीर, विनयी, क्षमाशील, करुण, सुहृदवर्ती, अकथ्य कथनकारी, गुण गर्वीले तथा महान सत्यपरायण आदि धीरोदात्त के गुण श्री कृष्ण में विद्यमान है। हे देव, हे हरे, श्री राम अवतार में सीता जी को विभूषित करने वाले, दूषण नामक राक्षस पर विजय प्राप्त करने वाले तथा युद्ध में दशानन रावण को वध कर शांत करने वाले, आपकी जय हो, जय हो। काम युद्ध के लक्षण है और एक एक पोज है। श्रृंगार रस हमारा जी रोशे कॉपी थी, उसमें सब लिखे रहते थे। भगवान श्री कृष्ण के श्री राम अवतार में धीरोदात्त नायकत्व है। धीरोदात्त गुणों से विभूषित हे देव, आप जनक सुता को अपने हाथों से सम अलंकृत करते हैं। आप नव दुर्वा दल स्वरूप श्याम हैं। आपके द्वारा स्वर्णांगी वैदेही विभूषित होती हैं। हे सुदृढ़ व्रत प्रायण, आपकी जय हो। आपने दूषण नामक राक्षस का वध कर दिया है। वनवास काल में दंडकारण्य नामक वन में निवास करते हुए आप जित दूषण कहलाए। राक्षस राज रावण, जो संग्राम में स्थिर रहने वाला संग्रामकारी और अकथ्य वचन बोलने वाला, ऐसे महावीर को आपने रण प्रांगण में धाराशाही कर शांत कर दिया। हे वीरों के अधिपति, हे हरे, गूढ़ गर्व तथा क्षमा गुणों से विभूषित आपकी जय हो। हे नवीन जलधर के समान वर्ण वाले श्याम सुंदर, हे मंद्राचल को धारण करने वाले, श्री राधा रूप महालक्ष्मी के मुख चंद्र पर आसक्त रहने वाले चकोर स्वरूप, हे हरे, हे देव, आपकी जय हो, जय हो। ये प्रच्छन्न काम है। वो जो मैं संगीत माधव है ना, वो तो एकदम नेकेड से गा रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में धीर ललित नायक का मुख्यत्व प्रतिपादन करते हुए भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का प्रदर्शन किया है। श्री भगवान अभिनव सुंदर हैं,
उनका दिव्य अति दिव्य मंगलमय विग्रह सजल मेघ के समान मनोहर है। क्षीर सागर के मंथन काल में आपने मंदराचल को धारण किया था। जब मंदराचल ठहर नहीं रहा था तब आप कच्छप बन गए थे, अथवा श्री राधा जी के हृदय देश को धारण करते हैं। दूसरे रूप में देवताओं के साथ समुद्र का मंथन करते हैं। श्री राधा जी का मुख कमल भगवान को आह्लादित करते रहने के कारण विधु सरीखा है। चकोर जैसे चंद्रमा की ओर अस्पृह रूप में विनिर्मेष नेत्रों से देखा करता है, उसी प्रकार श्री भगवान भी श्री राधा जी के मुख की मनोज्ञता को देखकर हर्ष अतिरेकता का अनुभव करते रहते हैं। हे देव, हे हरे, आपकी जय। नव जलधर सुंदर पद से भगवान का नव तारुण्य द्योतित होता है। चकोर पद से उनकी प्रेयसी वश्यता सूचित होती है। धृत मंदर पद से श्री राधा जी के कुछ युगल को धारण करते हैं। हे प्रभु, आपकी जय। हे भगवान, थोड़ा थोड़ा इशारा तो किया ही है। हम आपके चरणों में शरणागत हैं। आप प्रेम भक्ति प्रदान कर अपने प्रति प्रणत जनों का कुशल विधान करें। हे देव, हे हरे, आपकी जय हो, जय हो। प्रस्तुत पद्य में कवि अपने श्रोताओं और वक्ताओं के कल्याण के लिए श्री कृष्ण के अनुग्रह की प्रार्थना कर रहे हैं। हे कल्याण गुणकर, हम आपके चरणों में प्रणत हैं, अतः आप हम शरणागतों का कल्याण करें, भक्तों के पाप और ताप का विनाश करें। आप परमानंद स्वरूप हैं, वैसे ही आपकी लीला परमानंद स्वरूप है। आप इन लीलाओं को हमारे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त कराकर हम सब का आनंद वर्धन करें। श्री जयदेव कवि प्रणीत ये मनोहर उज्ज्वल गीति में मंगलाचरण आपका आनंद वर्धन करे, अथवा आपके गुणों के श्रवण कीर्तन वाले भक्त जनों को आनंद प्रदान करें। आपकी जय हो, जय हो। तो स्मरण है ना अर्थ में। कवि श्री जयदेव जी भगवान सुबह की जब उठाते हैं तो उससे पहले जब उठाते हैं तो उससे पहले गाते हैं ना। वहाँ जी कहते थे जहाँ ये गाया जाता है वहाँ ठाकुर जी प्रकट होते हैं, तो सारा तो गीत गोविंद कौन गाएगा, सवेरे फिर सारा इसी में ही निशांत बीत जाएगा। तो आरती से कम पहले 10 श्लोक कर रहे, तो पहले 10 श्लोक कर रहे। मुझे भी 10 ये कवि श्री जयदेव जी भगवान की स्तुति के समाप्ति पर निवेदन करते हैं कि मैंने मंगलाचरण में उज्ज्वल रस की गीति तथा श्री राधा माधव के केली विलास वर्णन करने का संकल्प लिया, तो इससे मेरा हृदय आनंद से अतिशय तरंगायित हो उठा है। यदि मंगलाचरण में ही इतना आनंद है, तब श्री राधा माधव के केली विलास वर्णन करने में न जाने कितना आनंद होगा। ये मेरा मनोहर मंगल गीत आपके लिए आनंदप्रद बने, सुनने सुनाने वालों का भी कल्याणप्रद बने। मंगलाचरण के इन 9 श्लोकों में मंगल छंद हैं। पद्मा श्री राधा जी के कुमकुम छाप से चिन्हित स्तन युगल का परिरंभण करने से जिन श्री कृष्ण का वक्षस्थल अनुरंजित हो गया है, मानो हृदय स्थित अनुराग ही रंजित होकर व्यक्त होने लगा है। साथ ही कंदर्प क्रीड़ा के कारण जात स्वेद बिंदुओं से जिनका वक्षस्थल परिप्लुप्त हो गया है, ऐसे मधुसूदन का संभोगकालीन वक्षस्थल आप सबका, हम सबका मनोरथ पूर्ण कर। कवि श्री जयदेव जी ने पूर्व गीति में प्रभु से प्रार्थना करने के उपरांत श्रोताओं को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए प्रस्तुत श्लोक की अवतारणा की है। जब ब्रजविलासी श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा का आलिंगन करते हैं, तो उनके स्तनों के प्रांत भाग तक लगे कुमकुम केशर द्रव की छाप भगवान के वक्षस्थल पर अंकित हो जाती है। श्री राधा जी से सर्वाधिक प्रीति रखने के कारण उनका हृदय राधिका अनुराग से रंजित रहता है, क्योंकि अनुराग का रंग रक्त वर्ण होता है। पयोधर तटी पद से स्तनों का उन्नत्व तथा प्रांत भाग को पर्वत की तलहटी के समान सूचित किया गया है। स्तन लटों में लेपित काश्मीर द्रव से संलग्न श्री कृष्ण का वक्षस्थल दीर्घ काल पर्यंत किए गए प्रगाढ़ आलिंगन को सूचित करता है। श्री स्वामिनी जी का कुछ कुमकुम श्री कृष्ण के वक्षस्थल में मुद्रण यंत्र की भांति चिन्हित हो गया है। वो अमिट रूप से सुशोभित हो रहा है। अहो, धन्य है स्नेह अतिशयता।
जो अनुराग विशिष्ट हृदय में सन्निहित छिपा हुआ था वो अब स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो गया। अब ये अनुराग रंजित हृदय प्रसाद अन्यत्र संलिप्त नहीं हो सकेगा, इसलिए इसे प्रकट कर दिया गया है। श्री कृष्ण का अनुराग रंग से रंजित वक्षस्थल दीर्घकालीन कंदर्प क्रीड़ा के कारण परिश्रांत होने से स्वेद वारी से पूर्ण हो गया है, अथवा श्री श्याम के विशाल वक्षस्थल में पसीने के बूंदों से सिक्त कुमकुम राग उनके हृदय स्थित अनुराग को मानो काश्मीर रंग के रूप में बाहर प्रकट कर रहा है। इस प्रकार अनुराग केसर से रंजित श्री कृष्ण का वक्षस्थल हमारे अभीष्ट को पूर्ण करे, हमारे हृदय में प्रेम का वर्धन करे। प्रस्तुत श्लोक वसंत राग में गाया जाता है। इससे भगवान के वासंतिक स्वरूप का भी संकेत प्राप्त होता है। यहाँ नायिका मुग्धा, नायक कुशल, वसंत तिल का वृत, आशी, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार और श्रृंगार रस है। इति श्री गीत गोविंदे द्वितीय संदर्भ अथ तृतीय संदर्भ। श्लोक संख्या 1। इसी समय वसंत ऋतु की सुमधुर वेला में विरह वेदना से अत्यंत कातर होकर राधिका एक विपिन से दूसरे विपिन में श्री कृष्ण का अन्वेषण करने लगी। माधवी लता के पुष्पों के समान उनके सुकुमार अंग अतिक्लांत हो गए। वे कंदर्प पीड़ा जनित चिंता के कारण अत्यंत विकल हो उठी। तभी कोई एक सखी उनको अनुराग भरी बातों से संबोधित करती हुई इस प्रकार कहने लगी। प्रस्तुत पद्य में महाकवि श्री जयदेव जी ने सर्वप्रथम श्री राधा माधव के मंगलमय मधुर मिलन के द्वारा उनके महा उत्कर्ष का वर्णन किया है। इसी उपक्रम में श्री राधा माधव की रह केली का वर्णन करने से कवि का हृदय विकसित कमल की भांति आनंद में उच्छलित होने लगा है। इसलिए रसिक कवि ने दक्षिण, धृष्ट एवं शठ नायक के गुणों से विभूषित श्री कृष्ण को श्री राधिका के प्रति अनुकूल नायक के रूप में प्रकट किया है। श्री सुखदेव जी ने जैसे सूची कटाह न्याय से अर्थात स्वल्प परिश्रम साध्य कार्य का संपादन कर पीछे बहु परिश्रम साध्य कार्य को संपन्न कराने की भांति समस्त गोपियों की पहले श्रेष्ठता दिखलाकर अंत में श्री राधा जी की सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादित की है, उसी प्रकार कवि ने श्री राधा में 8 प्रकार के नायिका लक्षणों का वर्णन करते हुए श्री राधा जी को सर्व नायिका शिरोमणि सिद्ध किया है। 8 प्रकार की नायिका जैसे अभिसारिका, वासक सज्जा, से मिलाकर जो नायक नायिका के जो लक्षण है वो सब उसमें है। उज्ज्वल नीलमणि नायिका के नायक के हमने उज्ज्वल नीलमणि नहीं पढ़ी। बड़ी तो सी ना बड़ी होगी। खाली लक्षण ही लक्षण है। पुंडरीक बहु देखिए हमने पहले शुरू किया हुआ था वो जो रामेश्वरम में पुल है का तब सखियों के लक्षण क्या है, लड़कियों के लक्षण क्या है, कैसे हमारी किस्मत में तो उनका श्रृंगार क्या होगा, सब वो सब उज्ज्वल नहीं चलो ठीक राधे चलो 8 प्रकार की नायिका जैसे अभिसारिका, वासक सज्जा, उत्कंठिता, खंडिता, विप्रलब्धा, कलहंतारिता, ये उज्ज्वल नीलमणि प्रेषित भर्तिका, स्वाधीन भर्तिका। प्रस्तुत श्लोक में संभोग रस के पुष्टि कारक विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन करते हुए विरह उत्कंठिता नायिका राधिका का वर्णन कर रहे हैं। उद्याम मनमथ भाव से पीड़ित, महाज्वरग्रस्त, कंपितांगी, रोमांचित, मलिन वपुमयी, पुनः पुनः मोह को प्राप्त होने वाली, बेपथुयुक्ता, सघन रूप से पुलकित और उत्कंठिता होकर बोलने वाली उत्कंठिता नायिका के लक्षण भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में बताए हैं। श्रृंगार तिलक में विरोधकंठिता नायिका के निम्नांकित लक्षण बताए गए हैं कि जिस नायिका का नायक संकेत काल में संकेत स्थान पर नहीं आता वो विरोधकंठिता नायिका कहलाती है। खंडिता भी उसी को कहते हैं। सारी रात सजाती रही और आए नहीं। वो अपने प्रीतम के नहीं आने के कारण सोच समझकर व्याकुल हो जाती है। ये श्लोक विप्रलंब श्रृंगार वर्णन की भूमिका स्वरूप है। कवि कह रहे हैं
कि वासंतिक काल में कोई एक सखी राधिका जी से कहने लगी, हे राधे, तुम्हारा शरीर माधवी पुष्पों के समान अतिशय सुकोमल है और तुम यहाँ कंटक कुश युक्त बीहड़ वन में कांत श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए भ्रमण कर रही हो। इतना अन्वेषण करने पर भी तुम्हें प्रीतम नहीं मिले। कंदर्प वाण से पीड़ित, अति तीव्र काम ज्वर से संतप्त तुम उन्हें पाने की लालसा में व्याकुल हो रही। तो प्रस्तुत पद्य में वसंत पद के द्वारा काल रूपी उद्दीपन विभाव को बतलाया है। ये पद श्री राधा जी का विशेषण है। इससे सूचित होता है कि उन्होंने श्री कृष्ण को कानन में बार बार अन्वेषण किया है कि प्रीतम शायद अब आए। वासंती सुकुमार यवे, उन श्री राधा जी के अंग सुकुमार हैं। वासंती कुसुम अर्थात माधवी लता, वसंत ऋतु में ये लता पूर्णतया विकसित हो जाती है। वासंती लता के पुष्प अत्यंत मनोज्ञ तथा सुकुमार होते हैं। उसी प्रकार श्री राधा जी के अंग अत्यंत मनोहर तथा सुकुमार हैं। हे सखी राधे, ये निश्चित है कि तुम्हारे प्राणनाथ श्री कृष्ण तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी के साथ विहार कर रहे हैं। शारदीय रास रजनी में प्रथम महोत्सव में श्री कृष्ण ने तुम्हारे असम और रूप गुण माधुरी का अनुभव कर लिया था। तुम्हारे प्रति सर्वविदित अनुराग को वो सार्थक मानने लगे थे। अतः कदाचित तुम्हारी सरीखी कोई इस ब्रजमंडल में है या नहीं, ये जानने के लिए पत्थर की खुदाई की क्रिया की भांति उसे ढूंढते हुए कुछ दिनों के लिए इधर उधर निकल गए। अथवा तुम्हारे सदृश कोई है या नहीं, ये जानने की इच्छा से श्री कृष्ण के अभिप्राय के अनुसार योग माया ने कंस को प्रेरणा दी और कंस ने अक्रूर को नंदगांव भेजा। श्री कृष्ण ने अक्रूर के साथ नारी संकुला बहुसंख्यक स्त्रियों के संग से परिवेष्टित मथुरापुरी में प्रस्थान किया। क्या जोड़ दिया, कवियों की कल्पना क्या लिंक जोड़ रहा है। उदाहरण भी क्या तो श्री कृष्ण ने देखा मथुरा मंडल में ब्रज सुंदरियों जैसा सौंदर्य किसी का नहीं और न ही उनके जैसा गुणाकर्षण। तब इस चाह में वो मानो द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। पहले मथुरा से मथुरा गए, मथुरा से अब द्वारका। द्वारका में तब श्री कृष्ण ने नरेंद्र कन्याओं के साथ विवाह किया। वहां भी सफलता न मिलने पर नरकासुर द्वारा अपहरित गंधर्व कन्या, यक्ष कन्या, नाग कन्या, मानव कन्याओं जिनकी संख्या 16 सहस्र है, अच्छा, से विवाह कर लिया। द्वारका में जाकर पहले किनसे विवाह किया बताया है? पहले तो मथुरा गए ना, मथुरा में नरेंद्र कन्याओं के साथ। नरेंद्र कन्याओं के साथ राजाओं, ये कौन से राजाओं की अलग अलग राजाओं, ऐसा तो भागवत में तो है ना। 16,108 वो तो बता भी नहीं आगे। हाँ, नरेंद्र कन्याओं के साथ विवाह किया। नहीं महाराज जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही इन्हीं में वो जो अष्ट हैं वो उन्हीं में हो। 16,100 वो 16,000 नरेंद्र कन्या ये सब नरेंद्र कन्या अष्टपट महिषी है। हाँ, 8 पटरानियां और 16,000 जो कैद करी हुई थी इसको नरेंद्र कन्या, नरेंद्र कन्याएं हो गई। इनमें से भी वो 8 पटरानी है। हाँ, वो फिर भी हे राधिके, तुम्हारे समान किसी को भी ना देखकर दंतवक्र वध के पश्चात पुनः ब्रज में लौट आए। अच्छा, पद्म पुराण में श्री कृष्ण के सुदीर्घ प्रवास के पश्चात ब्रज आगमन का संवाद मिलता है। पर भागवत में तो कहीं नहीं। एक है गोपाल चंपू में मिलता है कि दंतवक्र के वध के बाद उसके पीछे पीछे दौड़ते ब्रज में आए। ऐसे ही पद्म पुराण में बता रहे हैं, सुदीर्घ प्रवास के पश्चात ब्रज आगमन का संवाद मिलता है। ये श्लोक भी दिया गया। अर्थात श्री कृष्ण दंतवक्र का वध करने के पश्चात यमुना पार करके नंद ब्रज में पहुंचे। वहां चिर उत्कंठित नंद यशोदा को प्रणाम आदि द्वारा आश्वासन दिया। उन दोनों ने आंसुओं से स्नान कराते हुए श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर चिर व्यथा को प्रशमित किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने समस्त गोप वृंद से मिलकर उनके विरह दुख को शांत करके चिर विरहिणी ब्रज गोपियों से मिलकर उनकी तीव्र विरह पीड़ा को भी शांत किया। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में द्वारकावासी कह रहे हैं, हे कमल नयन, जब आप सुहृद जनों के दर्शन के निमित्त कुरुदेश तथा मधुपुरी में ब्रजमंडल में गमन करते हैं
तो उस समय आपके विरह में क्षण काल भी कोटि युग के समान प्रतीत होता है। जैसे सूर्य के बिना आंखों में अंधकार प्रतीत होता है, वैसे ही आपके बिना चारों ओर शून्य प्रतीत होता है। वसंत में गोपियों का प्रिय मिलन जनित आनंद तथा विरही जनों का प्रिय विच्छेद जनित विरह दोनों ही मर्मस्पर्शी प्रसंग है। इन्हीं बातों का स्मरण कराती हुई सखी कहती है। प्रस्तुत पद में शिखरणी छंद है, वैदर्भी रीति तथा उपनागरिका वृत्ति। ये तीसरा प्रबंध वसंत राग तथा यति ताल से गाया जाता है। वसंत राग का स्वरूप है, वसंत राग युक्त पुरुष का सिर मयूर पिच्छ से बंधा होता है। आम्र मंजरी तथा लताओं से वो श्रेष्ठ कोयल समूह को परिपुष्ट बनाता रहता है। सशरीर कामदेव के समान वो प्रसन्न मदमत्त गजराज के समान भ्रमण करता है। अब यहाँ नीचे प्रत्येक पद्य का अन्वय, श्लोकानुवाद, पद्यानुवाद तथा बाल बोधनी व्याख्या भी दी जा रही है। हे प्रिय सखी राधे, हाय, ये वसंत काल विरही जनों के लिए अतीव दुखदायी है। देखो ना, इसके आगमन पर मलय समीर सुकोमल मनोज्ञ लताओं को पुनः पुनः आदर के साथ आलिंगन कर कैसी मनोहर शोभा प्रकट कर रहा है। देखो, कुंज कुटीर में भ्रमरों के मंडराने से उत्पन्न गुंजार से तथा कोयलों की सुमधुर कुहू ध्वनि से दिगंत परिपूरित हो गए हैं, और वे श्री कृष्ण इस कुंज कुटीर में किसी भाग्यवती युवती के साथ विहार कर रहे हैं और प्रेम उत्सव में मग्न होकर नृत्य भी कर रहे हैं। जब मलय समीर के संपर्क से वृक्षावलियों में नवजीवन का संचार होने लगता है, बेली चमेली आदि पुष्पों के खिलने से भंवरे गुंजार करने लगते हैं, आम्र के मुकुलित होने से कोयलें पूजन करने लगती हैं, और वो कंदर्प मत मातंग के समान मोर पंख की पगड़ी धारण कर सबके मन को विमोहित करते हैं। वसंत के समय में वसंत राग होता है। यति ताल में लघु और द्रुत की त्रिपुटी रहती है। सखी, इस पद से सुहृदत्व सूचित हो रहा है। सरस विशेषण के द्वारा वसंत ऋतु की रसमयता और आस्वाद्यता सूचित की गई है, और विरही जन इस सरस वसंत में बड़े दुख के साथ अपने समय को बिताते हैं। श्री हरि अपने मधुर लीलाओं के द्वारा सबके चित्त मन प्राणों का हरण कर लेते हैं, और फिर उनका विरह अतिशय कष्टदायी और असहनीय होता है। श्री कृष्ण जहाँ विराजमान हैं, उस स्थान की विशेषता बतलाते हुए कहते हैं कि मनोहर लवंग लताओं के संस्पर्श से यहाँ की मलय वायु मृदुल बन गई है। यूँ तो मलय समीर शीतल, मंद और सुगंधित होता है, किंतु लवंग लताओं के संस्पर्श से वो और भी कोमल और सुगंधित बन गया है। इस पद का विग्रह है कि नृत्य स्थान अमर समुदाय एवं कोकिला समूह से कुजित कुंज की कुटीर है। इस प्रकार किसी सहचरी के द्वारा विरह उत्कंठिता श्री राधा के समीप वसंतकालीन वृंदावन की शोभा का वर्णन किया गया है। मनोहर लवंग लता के द्वारा वृक्ष का आलिंगन किए जाने से, मलय पवन के संस्पर्श से, पुष्पों की सुगंध से, यमुना जल की शीतलता से, लताओं की कमनीयता से, नारियों के सुकोमल अंग के स्पर्श से ये वसंत कांत के मिलन में जितना सुखदायी होता है, विरह में उतना ही दुखदायी भी होता है। जब वसंत विलास होने से अचेतन लता भी कांत के बिना नहीं रह सकती, तब चेतन स्वरूपा स्त्री लता कांत के बिना कैसे रह सकती है। इसमें भी मधुकरों का गुंजन, कोयलों का पूजन और भी हृदय विदारक हो जाता है। जब माधवी और बेली पुष्पों के सौरभ से मुनियों का मन भी आकर्षित हो जाता है, तब कामी कामनियों की तो बात ही क्या। पुनः माधव की स्फूर्ति प्राप्त होने पर सखी कहती है, माधवी लता जब आम्र वृक्ष का आलिंगन करती है तो मंजरियां पुलकित हो उठती हैं। जैसे किसी वर सुंदरी के द्वारा किसी पुरुष को आलिंगन किए जाने से वो पुलकित हो जाता है, वैसे ही आज श्री हरि यमुना जल से व्याप्त वृंदा विपिन में वसंत काल की शोभा से मुग्ध होकर युवतियों द्वारा आलिंगन परायण होकर विहार कर रहे हैं। इस श्लोक में
श्रृंगार के उद्दीपन विभागों का वर्णन है। इन विभागों से विप्रलंब श्रृंगार की पुष्टि होती है। प्रिय सखी, प्रवास में गए हुए पतियों के विरह का अनुभव कर विरहणियां केवल विलाप करती रहती हैं। तुम देखो तो इस वसंत ऋतु में मालती वृक्षों में पुष्पों को समा लेने से कोई रिक्त स्थान ही नहीं है। राशि राशि बकुल पुष्प प्रफुल्लित हो रहे हैं और इन पर श्रेणीबद्ध होकर असंख्य भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, और उधर श्री कृष्ण युवतियों के साथ विहार तथा नृत्य कर रहे हैं। हाय, कैसे धैर्य धारण करो। प्रस्तुत श्लोक में वसंत की दुरंतता और उन्मादकता का चित्रण करते हुए सखी श्री राधा रानी से कहती है कि ये समय विरही जनों के लिए अति दुष्कर है। इस समय मद तथा काम आविर्भूत हो जाते हैं। प्रीतम के द्वारा प्रवास हेतु चले जाने पर नाना प्रकार के मनोरथों के द्वारा प्रचालित होकर नायिकाएं विरह विलाप करती रहती हैं। चहुदिशी मौल श्री आदि कुसुम समूह के द्वारा सुगंध विकीर्ण करने पर आमोदित भ्रमरकुल जैसे विकल होकर गुंजन करते हैं। तमाल वृक्षावली नूतन पल्लवों से विभूषित हो मानो कस्तूरी की भांति चारों ओर सौरभ का विस्तार कर आमोदित हो रही है। देखो देखो सखी, इन प्रफुल्लित ढाक पलाश के पुष्पों की कांति कामदेव के नख के समान दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मदन राज ने मानो युवक युवतियों के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। समस्त दिशाओं में तमाल वृक्ष के नवीन पल्लव शोभित हो रहे हैं और उनकी सुगंध कस्तूरी के समान चतुर्दिशी व्याप्त हो रही है। प्रस्फुटित पलाश कुसुम समूह को देखकर लगता है कि वो मानो विरही युवक युवतियों के हृदय को विदीर्ण करने के साधनभूत मदन देव के नखरे नख रूपी आयुध विशेष है। श्री माधव का अंग सौरभ चारों ओर आमोदित हो रहा है, परंतु उनका विरह अति असहनीय हो गया है। उनके विरह में युवतियों का हृदय विदीर्ण हो गया है। ये बड़ा ही कठोर है। अब वन के विकसित पुष्प समुदाय ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो मदन राज के हेमदंड हैं, और भ्रमरावली परिवेष्टित पाटली नागकेशर पुष्प समूह ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो कामदेव के तुणीर हो। सखी, मदन महिपति के स्वर्ण छत्र की विशिष्ट कांति के समान नागकेशर पुष्प प्रस्फुटित हो रहे हैं। उसमें भी भ्रमरावली के तीक्ष्ण दंत रूपी बाणों के विद्ध ये वसंत काल विरही जनों के हृदय को वेध रहा है। अरे सखी, वसंत के प्रताप से ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण जगत निर्लज्ज हो गया है। ये देखकर तरुण करुण पादप समूह वृक्ष राजी प्रफुल्लित सुमनों के व्याज से हंस रहे हैं। देखो, विरही जनों के हृदय को विदीर्ण करने के लिए बर्छी की नोक के समान आकार वाले केतकी, केवड़ा, प्रसून चहुदिशी प्रफुल्लित विलसित विकसित हो रहे हैं। कहते केतकी का फूल चढ़ता नहीं है ठाकुर जी पर, क्यों? उदाहरण दे रहे हैं? केतकी कौन सी फूल? केवड़ा, केवड़ा बता रहे हैं। केवड़ा, केतकी, केवड़ा। केतकी कोई केवड़ा कहते हैं? हाँ, ये बता रहे हैं, केतकी, केवड़ा। चढ़ता तो है केवड़ा, केवड़े का अतर चढ़ता है। उत्तर। गर्मियों में तो केवड़ा चलता है। केवड़ा गर्मियों में तो कई चलते हैं, गुलाब खस, भी हम चलता है, केवड़ा। खस चलता है, पारिजात चलता है। तो चढ़ाते हैं। मैं सुना हुआ कि केतकी का फूल जो है वो नहीं हाँ, चढ़ाते। कई केवड़ा का फूल होता ही चढ़ जाए तो ऐसा हो सकता है। सखी श्री राधा जी से कह रही है, प्यारी सखी, और क्या कहूँ, इस वसंत काल में जगत के विरही जन लाज का त्याग कर प्रीतम के विरह में रोदन कर रहे हैं। संपूर्ण जगत में प्राणी मात्र की ही लज्जा पूर्ण रूपेण समाप्त हो गई है। जगत की इस दशा का अवलोकन करके तरुण करुण विटप पावली खिले और द्युतिमान पुष्पों के बहाने से हास्य सुधा बिखेर रही है, अथवा विलासिनी स्त्रियों के हृदय की काम वासना को जानकर नव तरुण पुरुष हास्यामृत को प्रकाशित कर रहा है। करुणा इसलिए
कि कंठश्लेष प्रणयी जनों के वियोग में इनकी बड़ी दीन दशा होती है, और हास्य का कारण है विरही जनों की अधीरता। खिले केतकी पुष्पों के अग्रभाग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो विरहियों के हृदय का विदारण करने हेतु बर्छी, शायद कांटे होते होंगे इसलिए नहीं चढ़ता इसलिए होगा। ये भी मैं कहीं को पापा जी ने बताया था, कहीं से सुन के आए होंगे। पहले तो हर साल आश्रमों में घूमते ही रहते थे ना जब एक्टिव थे, तो फिर केतकी का फूल नहीं चढ़ता। हो सकता है चुभने की वजह से ना चढ़ता हो, और इत्र तो क्योंकि वो बाद में बना लिए रहते, इत्र चढ़ जाता होगा, यही कारण हो सकता। ये वसंत मास वासंती पुष्पों के मकरंद से अतिशय ललित एवं मनोहर हो रहा है, तथा नव मालिका जूही पुष्पों के सुगंध से सुगंधित हो रहा है। इस काल में तो मुनियों के मन में भी विकार उत्पन्न हो सकता है, वो मुग्ध हो उठते हैं। ये वसंत युवा वर्ग का अकारण बंधु है। माधवी लता के पुष्पों के पराग से ये वसंत ऋतु मनोहर हो गया है, और वातावरण जूही की सुगंध से सुवासित हो गया है। ये सुवासिता मुनिजनों के मन में काम विकार को उत्पन्न करा देती है, और फिर साधारण पुष्पों की तो बात ही क्या। जब ऐसा वसंत समय होता है तब अचेतन लता कांत यानी वृक्ष के बिना नहीं रह सकती, तो चेतन स्वरूपा हम जैसी स्त्री लताएं कांत के बिना कैसे रह सकती हैं। उसमें भी मधुकरों का गुंजन, कोयलों का कूजन और भी हृदय विदारक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये वसंत तरुण तरुणियों का अकारण बंधु है। हे सखी, चपल मुक्ता लता के आलिंगन से युक्त, मंजरियों से पूर्ण तथा रोमांचित आम्र वृक्षों से युक्त वृंदा विपिन के सन्निकट प्रवाहमाना यमुना के पावन जल में श्री हरि युवतियों के साथ परस्पर मिलित होकर विहार कर रहे हैं। इस वासंतिक होगा धीरे से मेरे जमुना की वो श्लोक होगा। परिसर पारिगत, ये वो तो नहीं। स्फुरदति मुक्तालता परिरंभण पुलकित मुकुलित चूते, वृंदावन विपिन परिसर परिगत यमुना जल पूते, विहरति हरिरे सरस वसंती। इस वासंतिक काल में चेतन के साथ जड़ पदार्थ भी काम से विकृत देखे जा सकते हैं। समीरण के वश हुई अति मुक्ता लता माधवी लता ने जब आम्र वृक्ष का आलिंगन किया तो वो मुकुलित और रोमांचित हो गया। सन्निकट में प्रवाहित होने वाली यमुना के जल से पवित्र वृंदा विपिन में श्री कृष्ण केली क्रीड़ा कर रहे हैं। श्री जयदेव कवि द्वारा वर्णित श्री कृष्ण विरह जनित उत्कंठिता श्री राधा के मदन विकार से संबलित इस वसंत समय की वन शोभा का चित्रण रूप ये सरस मंगल गीत अति उत्कृष्ट रूप से प्रकाशित हुआ है। ये वासंतिक काल काम विकारों से अनुस्यूत है, जो श्री हरि के चरण कमल की स्तुति को उदित कराता है। कवि श्री जयदेव इस गीत का उपसंहार करते हुए इसके उत्कर्ष का वर्णन करते हैं कि इस मंगल गीत में हरिचरण स्मृति सार रूप श्रृंगार रस के पोषक वसंत काल के वन विहार का अभिव्यंजन है। इस गीत की जय हो। जिसका मदन विकार हुआ है, ऐसे निकटवर्ती जन ही इसका श्रवण करें, जिससे उनके विकार दूर हो जाएंगे। ये मंगल गीत अष्टपदीय है। इसमें जाति नामक अलंकार है। इसमें वर्णित श्री राधा मध्या नायिका हैं। इसमें श्री कृष्ण दक्षिण नायक के रूप में है। इसमें श्रृंगार रस का विप्रलंब भाव है। इसमें प्रयुक्त छंद का नाम लय है। इस तृतीय प्रबंध का नाम माधवोत्सव कमलाकर है। हे सखी, देखो, अर्ध प्रस्फुटित मल्लिका लता के मकरंद के श्वेत चूर्ण से वन सुना राजेंद्र दास के बाप से छोटे से थे हम लोग, शायद 10-12 साल के, तो बिल्कुल भी नहीं गाया करते थे। समझ के आती होगी। देखो, अर्ध प्रस्फुटित मल्लिका लता के मकरंद के श्वेत चूर्ण से वनस्थली श्वेत पटवास द्वारा समाच्छादित हो गई है। केतकी कुसुमों के सुगंध से मलय पवन आमोदित हो रहा है। ये पवन कामदेव के बाण के समान उसका प्राण सखा वन विरही जनों के हृदय को दग्ध कर रहा है।
सखी श्री राधा जी के सम्मुख वसंत काल में प्रवहमाना मलय वायु की उद्दीपना का वर्णन करती हुई कह रही है कि पवन विरही जनों के हृदय को तापित कर रहा है। यदि ये पूछा जाए कि किस अपराध के कारण वायु चित्त को दग्ध कर रही है, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि ये पवन कामदेव का प्राण तुल्य है। अतः अपने सखा के आदेश का पालन करते हुए विरही जनों के हृदय को तपाने लगता है। इस वसंत काल में मल्लिका लता ईशत रूप में विकसित हो गई है। उसके उड्डीयमान पराग पुंज ही पटवास बन गए हैं और केतकी प्रसूनों के इस परिमल चूर्ण से वायु सुगंध से परिपूर्ण हो गई है। कामदेव के समान ये पवन भी विरही जनों को संतप्त कर रहा है। अतः ये समीरण कामदेव के प्राण के समान।